गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी फाइंड किया जाता है। ओके, तो वैलेंसी निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बोर-वियरी स्कीम के तहत ज़्यादा एलिमेंट का आप वैलेंसी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये बोर-वियरी स्कीम 20 एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 20 तक है, लेके कैल्शियम तक, वहाँ तक सिंपली तरीके से बाय यूजिंग बोर-वियरी मेथड्स आप वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं केवल इतना ही बताने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्लास में आपको और आने वाला क्लास में आपको बहुत सारी बातें बताना बाकी है कि किसी भी एलिमेंट्स का कैसे वैलेंसी निकालेंगे, चाहे वो उसका एटॉमिक नंबर 50 हो, 60 हो, 70 हो, किसी भी एलिमेंट्स का। तो पहले हम बेसिक यहाँ से जान लेते हैं। बेसिक में मैं कहता हूँ कि सपोज कीजिए कि आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन आप जानते होंगे उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ओके, तो फ्लोरीन का जब एटॉमिक नंबर 9 होता है और जब मैं इसको उसके कक्षा में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे पहले तो 2 आएगा। इसके बाद कितने आएंगे? 8 आने चाहिए। बट आपके पास केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 9 है। तो 2 जब के पास आ जाएगा तो आपके पास बचा कितना? सिंपल तरीके से 7 बचा। तो यहाँ पे 7 एल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब गौर कीजिए इस बात को कि अगर किसी भी बृहत्तम कक्षा में आपको अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो 8 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। वैलेंसी फाइंड करने का बेसिकली ये रूल होता है। 8 में से फाइंड कर देंगे। 8 में से क्यों हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्यों माइनस करते हैं, ये इसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको। तो 8 में से माइनस कर दिया मैंने 7, कितना बच गया? 1। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन जो एटम है उसका जो वैलेंसी होगा कितना होगा? 1 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं यहाँ से? चलिए आगे के, जैसे मैं लेता हूँ आपको फास्फोरस की संख्या का। फास्फोरस, तो आपका फास्फोरस जो होता है वो P = होता है 50। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। इसका मैं अगर वैलेंसी निकालने की कोशिश करूँ, सबसे पहले 2 जाएगा, इसके बाद कितना? 8 जाएगा, 8 2 10 और 5 बच गया, 5 10। मैंने प्रीवियस अभी फैक्ट में जरूर बताया कि से यदि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यदि आउटर मोस्ट सेल में है तो 8 में से माइनस कर देंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कितने? 5 हैं। ओके, तो 4 से ज़्यादा है, दैट्स वाई इसमें से 8 में से क्या कर देंगे? 5 को क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। और जब 5 को मैं माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये आपका 3 जो है वैलेंसी हो गया किसका? फास्फोरस का हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपके पास ये तो घटाने वाली बात हो गई, ठीक है। अब मैं चलता हूँ जिसमें घटाने की आपको ज़रूरत ही न पड़े, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इफ़ वी डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप पाएंगे ये चीज़ कि यहाँ सबसे पहले 2 होगा, 8 होगा, 8 2 10 हो गया। आपके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। 8 2 10 2 बार। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कितना? 2 है। तो आप देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो बृहत्तम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है कितना? मात्र 2 है। 4 से तो ज़्यादा है नहीं। यदि 4 से ज़्यादा नहीं है तो आपको बेसिकली घटाने की किसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सो आपको उतना ही उसका वैलेंसी हो जाएगा। इसलिए ये 4 से कम, इसलिए वैलेंसी जो Mg का, जो मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छा से। एल्युमिनियम की संख्या की बात करता हूँ मैं। एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम यहाँ पे आप देख पा, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है, 13। ओके, तो एल्युमिनियम का जब एटॉमिक 13 होता है, इसको मैं करूँ तो 2 8 कितना बचा? 3 बच गया। देख रहे हैं बातों को ना? इसलिए इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा दोस्तों? 3 हो जाएगा वैलेंसी। चलिए मैं नियोन के बारे में ले चलता हूँ। नियोन, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि जिसका बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो अक्रिय गैस हो जाता है।
नियॉन, नियॉन के जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेसिकली 10, इसको सब्सट्रैक्ट करो 2 8, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। अब सपोज कि मैंने क्या कहा था कि 4 से ज़्यादा है तो 8 में सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 से तो ज़्यादा है ही बेसिकली 8, तो 8 में से 8 सब्सट्रैक्ट कीजिए या नहीं भी कीजिए। अगर आप 8 में से 8 सब्सट्रैक्ट तो 0 वैलेंसी होगा, या फिर 8 छोड़ दीजिए तो 8 का 8 आ जाएगा, तो 8 तो वैलेंसी होता नहीं है, यहाँ से 8 0 हो गया। तो इसलिए किसी भी ब्रायटन कक्षा में यदि 8 अगर इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसकी वैलेंसी जो होती है वो 0 हो जाती है, और वह जो है वो अक्रिय गैस, इनर्ट गैस में चला जाता है। बेसिकली इनर्ट गैस किसी भी एलिमेंट से, एटम से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन आजकल ऐसे पाए जा रहे हैं कि रिएक्ट कर रहे हैं, उसका भी मैं कारण दूंगा आने वाले क्लासों में। चलिए आगे अगर मैं चलता हूँ लेकर आपको ऑर्गन के बारे में। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हीलियम को, तो हीलियम एक्सेप्शन है, हीलियम के ब्रायटन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलिए हीलियम की किसकी, ऑर्गन की बात करता हूँ। तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, 18, ठीक है। इसके यदि इलेक्ट्रॉन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो आपका हो जाएगा 2 8, और आपके पास 8 to 10 कितने बच गए, 8 बच गए। मैंने क्या कहा कि ऑर्गन, ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18, तो मैंने जब इसको 8 to 10, तो बचा आपके पास कितना, 8 बचा। देखिए ब्रायटन की दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, इसका वैलेंसी कितना हो गया, 0। दैट्स वाई ये कितने हो जाएंगे, ये भी आपको जो होगा वो अक्रिय गैस होगा, इनर्ट गैस होगा। ओके, तो बेसिकली अब मैं आगे चलता हूँ। आगे जब मैं 20 की बात करता हूँ, 20 या फिर 1 की चलिए पोटेशियम की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पोटेशियम आपका एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, 19 2 8 8, अब बचा आपके पास कितना, 1 बचा। ओके, देखिए अब आप यहाँ कहेंगे कि 8 8 1, तो एम में जो है, एम में 18 जाना चाहिए था, लेकिन आपके पास 80 नहीं तो 9 जाना चाहिए था, लेकिन 9 में जाकर कितना जा रहा है, 80 ही जा रहा है एम। दैट्स वाई मैं आपको बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बोरबेरी स्कीम है उसके तहत आप ज़्यादा एलिमेंट का वैलेंसी फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ आकर ये जो बोरबेरी स्कीम जो है, वो बोरबेरी स्कीम जो है वो क्या कर जाता है, थोड़ा फेल हो जाता है, ठीक है। तो आखिर किसी भी एलिमेंट्स का फिर हम कैसे वैलेंसी निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको आगे आने वाले क्लास में बताऊंगा। बेसिकली आप यही जान लीजिए इस क्लास में कि सिंपल सिंपल जैसे अप टू 20 एलिमेंट्स तक का कैसे वैलेंसी फाइंड किया जाता है। आई होप यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में आपको बाय यूजिंग ऑफ वैलेंसी के आधार पर मैं आपको कैसे किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले क्लासों में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे किसी भी एलिमेंट्स का आप वैलेंसी निकाल सकते हैं और उसकी बदौलत आपके कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।